क्या आप इस वर्तमान समय में जितने जो लॉकडाउन के कारण न्यूज आ रहे हैं उससे परेशान हैं? और क्या आप इमेजिनरी स्ट्रेस यानी काल्पनिक अवसाद में खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो अच्छे दिन हैं वो बीते दिनों की बात हो गई? अब वो जो हमारे अच्छे दिन थे सुख शांति समृद्धि के, अब वापस आने वाले नहीं हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड ऑल्सो अपकमिंग ऑथर, इस वीडियो में ये बताऊंगी कि इस लॉकडाउन में खुद को आप कैसे अपने आप को हेल्दी और पॉजिटिव रखें। अभी हम लोग देखें तो टीवी न्यूज़ हो या फिर सोशल मीडिया, चारों तरफ से केवल डर, भय, स्ट्रेस दिया जा रहा है, यानी यूं कहें कि तबाही का बीज बोया जा रहा है। और इस तरह की न्यूज़ आने के बाद काफ़ी हम लोग नेगेटिव होने लगते हैं और चाह कर के भी हम लोग खुद को पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स लॉकडाउन में अकेले हो गए और होटल में अकेलापन उनको इतना ज़्यादा परेशान किया कि वो डिप्रेशन में चले गए और सुसाइड कर लिए। इसी तरह बंगाल से भी एक ऐसा ही न्यूज़ आया और पंजाब में एक हस्बैंड वाइफ इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे कि उन्हें लगा कि उन्हें कोरोना हो गया है और वो सुसाइड कर लिए। तो ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 84% इंडियन पहले से ही स्ट्रेस में थे और अभी इस पीरियड में जब काफ़ी प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रहा है और एक डिजीज़ का खतरा अलग आ रहा है, वायरस का, तो उस सिचुएशन में ये स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हम लोग को ये समझना होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो ज़्यादातर जो हमारे जो डिजीज है वो साइकोसोमेटिक है, यानी शुरू तो हमारे मन से या मस्तिष्क से होता है, लेकिन बाद में वो इम्यून सिस्टम को जाकर डिप्रेस कर देता है। होता ये है कि जब भी कोई भय या स्ट्रेस या डर काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो उसका जो असर है वो हमारे बॉडी पर दिखना शुरू हो जाता है, यानी वो एक गहराई तक बैठ जाता है और फिर वो न्यूरॉन के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम में चला जाता है और इम्यून सिस्टम को जाकर डिप्रेस कर देता है। और फिर उसके असर में होता क्या है कि हमारे जो ब्लड, कोई भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो, ब्लड में जाकर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इस माहौल में खुद को हम लोग कैसे हेल्दी और पॉजिटिव रखें। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक रूम में 5 दिए जल रहे थे और वो 5 दिए आपस में बात कर रहे थे। पहला दिया जो था वो आपका उत्साह का दिया था। तो वो जब इस चारों तरफ के माहौल को देखता है तो काफ़ी निराश होता है और बोलता है कि मैं अब थक चुका हूँ और मेरे जलने का कोई कारण नहीं बचा, इसलिए वो निराश होकर बुझ जाता है। इसी बीच एक दूसरा दिया जो था वो शांति का दिया था। अब वो देखता है कि चारों तरफ चाह करके भी वो शांति नहीं ला पा रहा है, चारों तरफ केवल अशांति फैला हुआ है। तो वो उससे निराश हो जाता है और वो भी बुझ जाता है। अब तीसरा दिया बचा था। तीसरा दिया हिम्मत का दिया था। तो वो जब देखता है कि 2 दिया बुझ चुके हैं तो वो उनको देखकर काफ़ी परेशान होता है और फिर वो भी बुझ जाता है। अब चौथा दिया जो था समृद्धि का दिया था। जब देखता है कि मेरे 3 दोस्त निराश होकर बुझ चुके हैं तो वो भी उनको देख करके निराश हो जाता है और बुझ जाता है।
अब सिर्फ एक दिया जल रहा था और वो दिया था उम्मीद का दिया। इसी बीच एक बच्चा आता है और वो चारों दिया को बुझा हुआ देखता है, लेकिन उसकी नज़र 5वें दिए पे पड़ती है। अब उसको देखकर वो खुशी से झूम जाता है और वो जाकर उस दिए से चारों दिए को जला देता है। अब क्या होता है, पूरे रूम में रोशनी फैल जाती है और वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। अब आप समझिए, एक उम्मीद के दिए से सारे दिए रोशन हो गए। इसी तरह हमारा लाइफ है। जब हम लोग उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है, तो इस उम्मीद को अगर हम लोग बनाए रखते हैं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग इस सिचुएशन से एकदम बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे और फिर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और हमारा भारत जो है महान बनेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा। अब फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी आपसे कुछ टिप्स की, जिसे फॉलो करके आप खुद को इस नेगेटिव माहौल में भी अपने आप को पॉजिटिव और हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद आप जिसे भी आराध्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, सबसे पहले उनको आप नमन करें, प्रणाम करें और पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहें। सेकंड में है, आप थोड़ी देर के लिए धूप में चले जाएं और धूप में जाकर 15 से 20 मिनट तक ज़रूर बैठें और पॉसिबल हो तो कुछ योगा, ध्यान, प्राणायाम ज़रूर करें। थर्ड है, शाकाहारी खाना खाएं। हम लोगों के पूर्वज कह गए हैं, जैसा अन्न वैसा मन, यानी जैसा हम लोग खाते हैं वही हमारे शरीर में दिखता है, वैसा ही हमारा मन भी होता है। और साथ ही अपने खाने में कोई खट्टे फल को ज़रूर शामिल करें। आपका इससे इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा। और उसके बाद आपका फोर्थ टिप्स है कि जब भी आप स्ट्रेस फील करें, तनाव फील करें, तो जनरली होता क्या है कि जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी सांसें धीमी चलने लगती हैं, बॉडी लूज हो जाता है और ढीला ढाला होकर आंखें बंद होने लगती हैं। ऐसा जैसे ही फील हो, आप फटाफट उठें और तेज़ी से मूव करना शुरू कर दें। और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आप 4 से 5 ग्लास पानी ज़रूर पिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट में टिप्स में आप ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करें। मतलब आपकी सांसें जो धीरे चल रही थी, धीमी चल रही थी, उसे स्लो, फास्ट और मीडियम करें। पहले फास्ट करें, फिर मीडियम करें, फिर स्लो करें, फास्ट करें, मीडियम करें, स्लो करें। इस तरह से करने से, ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करने से तुरंत आप रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं तो आप स्ट्रेस के साथ ना सोएं। आपके जो भी आराध्य हैं, गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनको प्रणाम करें और आप दिन भर की जितनी भी स्ट्रेस है, चिंता है, उसको उनके पास समर्पित कर दें और फिर उनको धन्यवाद बोलते हुए, थैंक यू बोलते हुए आप सो जाएं। अब इस तरह से अपने आप को आप फिट रख सकते हैं और एक दिन बहुत जल्दी हम लोग इस नेगेटिव माहौल से निकलेंगे और काफ़ी तरक्की करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही